गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब? पढ़ाई हो रही होगी, आप लोग अच्छे से होगे, रिवाइज कर रहे होगे, प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे होगे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों का जो शेड्यूल था एनसीईआरटी, हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ रहे थे। एनसीईआरटी साइंस हम लोग लेके चल रहे थे। हम लोगों ने क्लास 8 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंधन को ख़त्म कर दिया था। अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी बिगिन करने चल रहे हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर से भोजन कहाँ से आता है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग सीधे टॉपिक पे आते हैं। फ्रेंड्स, हमने आपको बताया था कि भोजन क्या होता है। भोजन विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ का एक समूह होता है और जिसको हमें अति आवश्यक होता है करना। चूँकि भोजन करने से हमको ऊर्जा मिलती है और वह ऊर्जा किसी न किसी कार्य के रूप में संपन्न होती है। तो लेकिन जो हम भोजन करते हैं उसका स्रोत क्या है, जो खाद्य पदार्थ है वो क्या है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं फ्रेंड्स, जैसे रोटी, चपाती, दाल, सब्जी, चावल इत्यादि। यह पौधों से प्राप्त होता है। इनका जो सोर्स होता है वो पौधे होते हैं। जैसे गेहूँ से आटा बना, रोटी बनी, अरहर बना, दाल बनी। सब्जी के पौधे से सब्जी, आलू, परवल, गोभी, मटर, बैगन इत्यादि। अब धान है, धान चूँकि चावल का आटा होता है। चावल के आटे से हम इडली इत्यादि प्रकार के व्यंजन तैयार करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम जैसे देखेंगे कि जंतुओं से प्राप्त क्या होता है। ये तो हमने पढ़ा कि पौधों से, ये हमने क्या देखा कि पौधों से प्रकार क्या प्राप्त होते हैं। ये सोर्स जो हमने लिखे हैं यहीं तक सीमित नहीं है। पौधों से जो है बहुत प्रकार के खाद्य व्यंजन तैयार होते हैं जिसकी गणना नहीं हो सकती। अब जंतुओं से क्या क्या प्राप्त होता है। जंतुओं से प्राप्त होने का क्या मतलब है। जैसे पौधों से हमको विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ मिलते हैं, वैसे जंतुओं से भी प्राप्त होते हैं। जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि। इनका उपयोग हम खाने के लिए, पहनने के लिए, जैसे भेड़ है तो उसके जो ऊन होते हैं ठंडी में हमको स्वेटर में काम आते हैं। मछली है, उसका तेल या वसा। तो विभिन्न तरीके से हम अपने कार्यों में उसका यूज करते हैं। तो आपने क्या देखा कि जो भोजन है उसका स्रोत क्या है। एक पौधा है और दूसरा जंतु है। अब एक तीसरा आता है खाद्य व्यंजन। खाद्य व्यंजन का क्या मतलब हुआ, ऐसे व्यंजन जिसमें किसी एक सामग्री का प्रयोग न करके बहुत सारी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इडली में क्या क्या चाहिए, चावल चाहिए। चावल कहाँ से आएगा, धान से आएगा फ्रेंड्स। उड़द की दाल कहाँ से आएगी, उड़द आएगी। नमक कहाँ से आएगा, फैक्ट्री से आएगा। जल कहाँ से आएगा, प्राकृतिक रूप में उपलब्ध है। तो इडली में 4 प्रकार की सामग्री है। चारों प्रकार की सामग्री का प्रयोग करके हम खाद्य व्यंजन इडली को तैयार करते हैं, जो कि होटलों में आप खाते हैं। इसी तरीके से खीर है। खीर को बनने के लिए क्या चाहिए, दूध चाहिए, चावल चाहिए, चीनी चाहिए। दूध कहाँ से मिलेगा, जंतु से, गाय भैंस हो गया। चावल कहाँ से हो गया, पौधा और धान से। चीनी कहाँ से हो गया, गन्ना से। अर्थात आपने देखा कि यहाँ जंतु और पौधे दोनों प्रकार से हमको मिल करके खीर बनाने में योगदान कर रहे हैं। क्योंकि अगर जंतु से दूध न मिले तब भी खीर नहीं बन पाएगा और पौधे से चावल न मिले तब भी हमको खीर नहीं बन पाएगा। अब दूध एवं दूध उत्पाद देखते हैं। मनुष्य के जीवन का सबसे अहम हिस्सा दूध होता है। दूध कहाँ से मिलता है, जंतु से। अब दुग्ध उत्पाद में क्या है, दुग्ध उत्पाद में मक्खन है, क्रीम है, घी है, पनीर है, दही है, छाछ है इत्यादि प्रकार के। और इन सब का सोर्स कहाँ पे है, जंतु है। इससे क्या होता है, ये जब आप कहीं ख़रीदने जाते हो तो बहुत ही हाई दाम पे मिलते हैं। दूध से ही ये सब व्यंजन तैयार होते हैं और सबसे कम दाम पे दूध उपलब्ध है और जिससे बना प्राइमरी सोर्स ये सबसे हाई दाम पे तैयार किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे व्यंजन इससे तैयार होते हैं और बहुत ही हाई दाम पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे फ्रेंड कि भोजन के कौन से रूप या भोजन का कौन सा भाग जो है प्रयोग किया जाता है खाने के लिए। आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, हर जगह दुनिया के हर भाग में कि पौधे के कुछ ऐसे भाग होते हैं जो खाए जाते हैं। कुछ पौधे के जड़ भी खाए जाते हैं, कुछ पौधे के तने भी खाए जाते हैं, कुछ पौधों के जड़, तना, सब पुष्प सब कुछ खाया जाता है। जैसे भोजन के वे भाग जो खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग, जैसे पौधों की पत्ती में क्या है, सब्जी है साग के रूप में। जैसे पालक हो गया, गोभी हो गया, चौराई हो गया इत्यादि प्रकार के जो साग वाली सब्जी होती है
उसका प्रयोग किस में किया जाता है? उसकी पत्ती, तना सब कुछ खाया जाता है। और दूसरा, पौधों के फल, आपने देखा होगा पौधों के फल के रूप में कि आम भी है, अमरूद भी है, सब कुछ है। पौधों के जड़ के रूप में आप क्या खाते हो? जैसे गाजर, मूली, गाजर हो गया, मूली हो गया, चुकंदर हो गया, इत्यादि हो गया। तने के रूप में क्या खाते हो? सरसों के पत्ते से साग व बीज से तेल निकालते हैं। पुष्प के रूप में क्या खाते हो? सीताफल, चना की फली। गोभी में चना के पत्तियों का साग है, जैसे गोभी पुष्प के रूप में प्रयोग होता है। अब जैसे एक और टॉपिक पे हम चलते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि पेड़ पौधों में बहुत बड़े बड़े छत्ते लगे रहते हैं, मधुमक्खी के छत्ते लगे रहते हैं। उनका क्या क्या यूज होता है? उनका यूज हम शहद के रूप में करते हैं। जैसे शहद, जो मधुमक्खी होती है वह फूलों से क्या करती है? मकरंद एकत्रित करती है, और मकरंद के रूप में वो जाकर के अपने छत्ते में रखती है, जिसके द्वारा शहद का निर्माण होता है। ये एक जटिल प्रोसेस होता है। अभी इस स्टैंडर्ड पे हम इसको नहीं समझाएंगे, आगे ये आप लोग समझेंगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे। तो आपने देखा कि हमारे भोजन का सोर्स क्या है? जंतु और पौधे दोनों हैं। अब हम आएंगे जंतुओं के प्रकार। जंतु कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कुछ जंतु शाकाहारी जंतु, मांसाहारी जंतु, सर्वाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु में जो केवल घास फूस या पादप उत्पाद खाने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय, ये सब हो गया, भैंस हो गया, जो पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, इनको आप इन्वायरमेंट में प्राथमिक उत्पाद के रूप में पढ़ेंगे। ये जो है अभी हम इन्वायरमेंट जब पढ़ाएंगे तब वहाँ पे बताएंगे। ये अभी आप इतना जान लीजिए कि शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो पादप उत्पाद खाते हैं। मांसाहारी जंतु केवल कौन से होते हैं? जो केवल मांस खाने वाले जंतु होते हैं, जो केवल और केवल मांस पे ही डिपेंड रहते हैं, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, ये सब हो गया। सर्वाहारी जंतु में कौन से होते हैं? जो पेड़ पौधों पर भी डिपेंडेंट हो और मांस दोनों पे खाने पर डिपेंडेंट हो, जैसे कौवा हो गया। और सबसे बड़ा सर्वाहारी क्या है? मनुष्य। ठीक है, मनुष्य जो है ये अपने ढंग का सर्वाहारी है, सब कुछ खा जाता है, जो भी मिला वही खा जाता है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या पढ़ा? जंतु के प्रकार पढ़े, भोजन के प्रकार पढ़े, भोजन के सोर्स पढ़े, और उनके घटक क्या क्या हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स? भोजन जो हमको मिलता है वो उससे प्राप्त क्या होता है, उससे प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम इत्यादि इत्यादि। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट हुआ। आप लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछिएगा। जितना हो सके लाइक्स और सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी ये सूचनाएं पहुँचे। थैंक्स बच्चों।